सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक भक्त जी ने हमसे प्रश्न किया कि देवी जी, जो हमेशा भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, माला जपता है, नाम जप करता रहता है, गरीबों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, वो हमेशा गरीब क्यों रहता है? उसको दुख क्यों झेलना पड़ता है? और जो डकैती करता है, चोरी बदमाशी करता है, वो इतना प्रसन्न कैसे रहता है? वो खुशी से रहता है, अमीर रहता है, वो इतना धनवान कैसे रहता है? तो मैं आप लोगों को एक कथा बता रही हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। दो भाई थे। उन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि कोई बता नहीं सकता शब्दों से। लेकिन अंतर ये था कि उसमें जो बड़ा भाई था वो बहुत बड़ा भक्त बना और छोटा भाई बहुत बड़ा चोर बना। अब जो भक्त था वो छोटे वाले भाई को बहुत समझाया कि भक्ति करो, ये चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इसको बंद कर दो। तो चोर भाई ने कहा, देखिए भैया, हम आपके किसी भी बात को मना नहीं कर सकते और हम ये चाहते हैं हम दोनों में हमेशा प्रेम बना रहे और आपके हम सभी बातों को मानेंगे, लेकिन इसको न मनवाइए, ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आपकी इस भक्ति से होगा क्या, धन तुम कमा नहीं पाएंगे, इसलिए सभी बातों को मानेंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे। आप भक्ति कर रहे हैं तो आप करिए और हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए। तो बड़ा भाई जो भक्त था बहुत समझाने का प्रयास किया पर नहीं समझा पाए, क्योंकि ये माना ही नहीं। अब बड़ा भाई अपने भक्ति में लगा रहा और छोटा भाई अपना चोरी डकैती में लगा रहा। दोनों का अच्छा भला काम चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतते गया और ये जो छोटा भाई था ये तो चोरी करते करते, डकैती करते करते इतना बड़ा डाकू बन गया था कि हर राज्य में एक एक अच्छा सा मकान बनवा लिया। 10-10, 20-20 गाड़ियां सभी मकानों में रहती थीं। गाड़ी साफ करने वाले 10-10, 20-20 नौकर, सभी घरों पे 2-2, 4-4 सिपाही घर की रखवाली करने के लिए। हमेशा 20-20, 25-25 गाड़ियां पीछे लगी रहती थी उसके। जब कहीं चलता था ना, अरे 20-50 बॉडीगार्ड तो काले काले कपड़े में उसके आगे पीछे चलते थे, इतना अमीर था। लेकिन इधर जो
भक्ति करता था, बड़ा भाई इतना गरीब हो गया। एक टाइम भोजन यदि कर ले तो दूसरे टाइम का कोई भरोसा ही नहीं रहता था। कई कई दिन तो पानी पी के ही रहना पड़ता था। लेकिन हमेशा वो भगवान को धन्यवाद देता था, कभी भी भगवान को भूलता नहीं था। हम लोगों का क्या है, यदि कोई अच्छा पद मिल गया, ऊंची गद्दी मिल गई, तो भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, अरे भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन यदि दुख की घड़ी आई, भगवान को हम कोसते हैं, क्या भगवान कुछ नहीं, हमारा ये हो गया, ये नुकसान हो गया, हमारा पद चला गया, हमारी गद्दी चली गई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि और धन्यवाद इसलिए मत दीजिए कि आपको ऊंचा पद मिल गया, ऊंची गद्दी मिल गई। धन्यवाद तो इसलिए देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, देखने की शक्ति दी, हाथ दिया, पैर दिया। धन्यवाद तो इसलिए करो। और ऐसा ही बड़ा भाई करता था, हमेशा धन्यवाद देता था, रोज धन्यवाद देता था, हर क्षण प्रभु को याद करता था। अब एक दिन जो छोटा वाला भाई था, चोर जो था, उसको अपने बड़े भाई की याद आई। बोला 20-25 वर्ष बीत गए, भैया से मिले, जरा हम चलते देखते। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि दुष्टों के भी मन में कभी कभी दया आ जाती है, करुणा आ जाती है, प्रेम जगता है। क्योंकि कंस कितना दुष्ट था बताइए। लेकिन एक दिन देखा मैया देवकी दरवाजे पे मुंह लटकाए उदास बैठी थी, उसके भी मन में करुणा जगी और अपने मंत्री से बोला, तुम्हें पता है ये हमें हमेशा बहुत बुरा कहती है कि ब्रह्मा ने जितने बुरे लोग बनाए उसमें सबसे बुरा हमारे भैया कंस को बनाया। लेकिन मैं इसका बहुत धूमधाम से विवाह करूंगा। और बहुत धूमधाम से विवाह किया। उसके भी मन में करुणा जगी, प्रेम जगा। ऐसे ही आज छोटे भाई को भी दया आई। बोला, देखो पहले तो बड़ा कहते थे, अरे भक्ति करो भक्ति करो, चोरी डकैती करना अच्छी बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। तो जरा हम चल के देखें कि वो भक्ति से कौन सा बहुत सुख उनको मिल गया है। पता नहीं किस हालत में होंगे, जरा चले हम मिलने। और गया।
20-25 गाड़ी पीछे से लगे हैं। पूरे गांव में शोर मच गया। सबको पहले ही पता चल गया। अब सब लोग जाके बताए ये बड़े भाई को जो भक्त था। तो बड़े भाई को पता चला कि हमारा भाई आ रहा है। ये तो प्रसन्नता के मारे महाराज इतना प्रसन्न हो गया, कुछ सोच ही विचार नहीं पाया, तुरंत वहां से सीधे दौड़ा। भागता हुआ आया, देखा कि अरे 20-25-30 गाड़ियां आ रही हैं। फिर देखा कि उसका छोटा भाई उतरा। 20-25 बॉडीगार्ड अगल बगल चल रहे हैं। जब दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। दोनों दौड़े। उधर से छोटा भाई भी दौड़ा और इधर से बड़ा भाई भी दौड़ा। लेकिन जब ये बड़ा भाई दौड़ा तो इसके पैरों में एक कील लग गई, काटी लोहे की। अब जब कील लगी तो रक्त बहने लगा, तो वहीं बैठ गया। और जब छोटा भाई दौड़ रहा था तो उसको एक सोने की गुल्ली मिल गई, एक सोने का टुकड़ा मिला। जल्दी से वो टुकड़ा उठाया और दौड़ता हुआ आया और कील को जल्दी से पकड़ा और निकाल दिया पैर से। बोला, भैया आप हमसे क्या कहे थे कि अरे ये चोरी डकैती मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। भक्ति करो। तो भैया आपकी भक्ति से कुछ होगा नहीं। आज साफ साफ दिख रहा है आपने इतने दिन भक्ति किया तो आपको उसका फल आज यही मिला, कील पैरों में लग गई। और हम इतने दिन चोरी डकैती किए, लूटपाट किए, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि आज भी हमें एक सोने की गुल्ली मिली, एक सोने का टुकड़ा मिला। हमने आज साबित कर दिया इस बात को। आज से भी मान जाइए भैया, ये भक्ति वक्ति छोड़िए, कुछ नहीं होने वाला इससे, और हमारे गैंग में आ जाइए, अच्छे से रहेंगे। बड़ा भाई तो सोच में पड़ गया, ये तो सही कह रहा है। हम इतने दिन भक्ति किए, आज हमारे पैरों में कील लग गई, और ये इतने दिन चोरी किया, बदमाशी किया, दुष्टता किया, डकैती किया, लूटपाट किया, तो आज भी इसको एक सोने की गुल्ली मिली, सोने का टुकड़ा मिला। उस दिन इसी सोच में भोजन भी नहीं किया, भूखे ही सो गया और रात में बस यही सोचता रहा। सोचते सोचते थक गया, हाथ जोड़ के बोला, हे हनुमान जी महाराज, हमारा मार्गदर्शन करो प्रभु, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम तो सोचते थे कि भक्ति यही अच्छी बात है, भक्ति करनी चाहिए, चोरी डकैती लूटपाट ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे भाई ने तो साबित कर दिया कि भक्ति से कुछ नहीं होगा।
हम क्या करें प्रभु। ज्यों ही ऐसे बोला ना, वहां हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी को देखा, तुरंत प्रणाम किया, दंडवत। हनुमान जी ने कहा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो हमेशा भक्ति करता है, भजन करता है, भगवान को धन्यवाद देता है, उनका नाम जपता है, उसको कष्ट ही क्यों मिलता है, गरीबी ही क्यों झेलनी पड़ती है। और जो लूट पाट करता है, डकैती, चोरी, बदमाशी करता है, वो धनवान कैसे रहता है, वो इतने मस्ती से कैसे रहता है, ये हमें आप बताइए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, ये बात तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं बता दूं कि सब कर्मों से होता है। और जहां तक ये बात रही, तुमने कहा कि हम इतने दिन भक्ति किए तो हमारे पैरों में कील लगी, वो इतने दिन लूटपाट किया तो उसको आज भी सोने का टुकड़ा मिला, सोने की गुल्ली मिली, ये क्या है। तो तुम्हें पता है, वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था, इतना पुण्य किया था कि आज के दिन उसको देश का प्रधानमंत्री बनना था, राजा बनना था। लेकिन इतना इस जन्म में दुष्टता कर लिया, चोरी, बदमाशी, डकैती, लूटपाट, कि हर राज्य में गाड़ी, घोड़ा, बंगला वगैरह सब हो गया। लेकिन आज के दिन उसको राजा बनना था, तो आज के दिन वो राजा नहीं बना। इतना दुष्टता किया कि उसका सब पुण्य कट गया और उस राजा बनने की जगह पर बस एक सोने की गुल्ली, सोने का टुकड़ा मिलके रहा। और आज से तो उसके बुरे दिन अब चालू हो गए, क्योंकि जितना पुण्य था अब सब खत्म हो गया, अब बस पाप उसके पास बचा है। तो अब उसको दुख भोगना पड़ेगा। और तुम पूर्व जन्म में इतना दुष्टता किए थे, इतना कुकृत्य किए थे, इतना गलत काम किए थे, इतना पाप हो गया था तुम्हारे पास कि तुम्हें आज मरना था। लेकिन इस जन्म में तुम इतना पूजा पाठ की, इतनी भक्ति किए कि जितना तुम्हारा पाप था सब कट गया। और आज तक बच बच के, मृत्यु से बच बच के, केवल कभी भूखे रहना पड़ा, गरीबी झेलनी पड़ी, और आज तुम्हें मरना था उस पाप की वजह से। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उन सभी पापों को नष्ट कर दिया, और बस आज मृत्यु की जगह पे एक कील ही तुम्हारे पैरों में लग के रह गई। अब आज तुम्हारे जितने पाप थे सब कट गए। अब आज से तुम्हारे अच्छे दिन स्टार्ट हुए। आज से बस तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जो हम पिछले जन्म में किए हैं, पूर्व में किए हैं, वही इस समय भोग रहे हैं, और इस समय जो हम करेंगे वही आगे भोगेंगे।
इसलिए जो हम कर्म करें वो सही करें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।